आशीष के कारण ही आपके जीवन में कुछ होने लगता है। आशीष आपको सफल बनाती है, आशीष आपको संपन्न बनाती है, आशीष आपको परिस्थिति में जयवंत बनाती है, आशीष आपको जीवन के युद्ध जीतने देती है। तब आप देख सकते हैं कि आप आशीषित हैं। आशीष के प्रभाव को देखेंगे, आशीष को नहीं देख सकते। आशीष को आप तो प्रकाशन के द्वारा जान सकते हैं कि आप आशीषित हैं। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. हम सिखा रहे हैं प्रभु की आशीष के बारे में। यह मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात है। इसके विषय पर मैं बहुत सोचता हूं
और इस पर मनन करता हूं। वचन में ये बहुत ही अच्छा शीर्षक है, और मैं सिखा रहा था कि प्रभु की आशीष क्या है। यह आशीष एक सामर्थ है। ये तो इसके विषय में बहुत ही सुंदर है। आशीष एक सामर्थ है। इसे पढ़ने के लिए इसे जान ले। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें करें, क्योंकि हमने इसके बारे में पिछले कई हफ्तों से देखा है। प्रभु की आशीष एक सामर्थ है, योग्यता है, सामर्थ है। ये अभिषेक भी है, यदि आप इस तरह से कहे तो, जिससे परमेश्वर व्यक्ति पर उंडेलता है और उस व्यक्ति को उस योग्यता से भरता है, और वो उसे करने के योग्य होता है जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए रखा है। वो सफल और संपन्न होता है क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष दी है। आमीन। मैं प्रभु की आशीष पर विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? और बात तो यही है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने आदम को आशीष दी। सबसे पहला काम जो उसने किया, आप अगर उत्पत्ति अध्याय 1:26 पढ़ते तो ये कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उसने स्त्री और पुरुष करके उनको बनाया, वचन 27 कहता है। फिर वचन 28 कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। वो कहता है उन्हें बनाए, फिर वो बनाता है, और सबसे पहले जो उसने किया उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष दी का मतलब उन्हें सामर्थ्य दी, और यही तो उसका मतलब है। वचन 28 ये कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, इससे अपने वश में कर लो और हर चीज पर अधिकार रखो। 5 बातें यहां पर उसने कही हैं। फलवंत हो, बहुगुणित हो, भर दो, वश में कर लो और पृथ्वी पर अधिकार कर लो। यानी परमेश्वर योग्य बनाता है। मैं योग्यता की बात कर रहा हूं, ये कुछ नहीं, बस परमेश्वर बढ़ा रहा है, अपनी इच्छा, योजना और उद्देश्य को उस व्यक्ति पर प्रकट करता है। मैं चाहता हूं कि तुम अधिकार कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मेरे समान हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर राज्य करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पृथ्वी को भर दो। मैं चाहता हूं कि तुम सब वश में कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम फलवंत हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम फलवंत हो जाओ ताकि तुम हर एक चीज पर अधिकार कर लो। यह हर मनुष्य पर मानो परमेश्वर की आशीष है कि वो अधिकार करे और वश में कर ले। यह मनुष्य पर परमेश्वर की आशीष है। अब आदम पर जो आशीष है, यह केवल एक आदमी पर ही यह आशीष नहीं है, क्योंकि आदम तो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। आदम मनुष्य जाति था। आदम में से ही हर कोई आया। तो आदम पर जो आशीष थी वो केवल आदम पर ही नहीं थी। तो जो कुछ भी आदम से कहा गया वो सब हम पर लागू होता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि तब से लेकर आप और मैं आशीषित हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर आशीष कही। इसी जगह परमेश्वर ने अपनी योजना, इच्छा और उद्देश्य को प्रकट किया इन वचनों में, यहां पर इस अध्याय 1 वचन 28 में। लेकिन फिर आप जानते हैं कि कुछ भयानक हुआ। आदम ने पाप किया। आदम ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और उसने उसी पेड़ का फल खाया। और फिर सच में उसने वहां इन वचनों को कहे बिना ऐसे कहा कि मैं प्रभु हूं, मैं जो चाहूं वो करूंगा। और परमेश्वर कौन है जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। वहां पर उसने अपने जीवन पर अधिकार ले लिया। उसने अपने जीवन पर अधिकार कर लिया और परमेश्वर का इनकार किया और अपने जीवन का स्वामी बना। इसीलिए हम सब गड़बड़ी में आ गए हैं। मनुष्य जीवन को खुद चलाना चाहता है, परमेश्वर का इनकार करता, जीवन पर प्रभुता लेता। इसीलिए तो संसार ऐसी दशा में आ गया। इसीलिए मनुष्य जाति श्राप में गिर गई है। और इससे आप अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है। इसमें परीक्षाओं के बारे में बताया, पतन के बारे में, पतन के परिणाम के बारे में सब कुछ सिखाया है। ये सच में अद्भुत अध्याय है। एक ही अध्याय में बहुत कुछ है। ये बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वहां जब उसने पाप किया, परमेश्वर उसके पास आया, उससे मिलता है, उससे बातें करता और ये सब। और परमेश्वर मनुष्य को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दी थी। जब तक कि वो न चाहे कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे प्रभु ने उसे बनाया था। जो इच्छा परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी वो एक कंपाउंड वॉल की जैसी थी। जानते हैं, आप इस इच्छा से सुरक्षित रहते हैं जो इच्छा आपको दी गई है, ताकि आपके जीवन में ऐसा कुछ न हो यदि आप नहीं चाहते हैं तो। परमेश्वर ने कहा इस वाटिका की रखवाली करो, उस वाटिका के बारे में, क्योंकि शैतान वहां पर था। उसे किससे रखवाली करनी थी? केवल उसकी पत्नी तो वहां पर थी तो उसके किससे रखवाली करनी थी? इसका मतलब कोई वहां पर बुरा है, इसीलिए रखवाली करो। इसका मतलब है यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन में न आए, तो शैतान आपके जीवन में नहीं आएगा। शैतान इतना बड़ा नहीं है कि वह आकर आपके जीवन के ऊपर पूरा अधिकार ले ले।
परमेश्वर ने कहा तुम उसे दूर रख सकते हो। बस यही बात थी। जानते हैं, जब शैतान आया और हव्वा ने उससे बातें करना शुरू की, उन्हें केवल इतना ही करना था, शैतान तू यहां से चले जा, हमसे बातें मत कर, हमें मत बता कि इस पेड़ का फल खाना ठीक है। परमेश्वर ने हमें इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है, हम इस पेड़ का फल नहीं खाएंगे, यहां से चले जा, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में होकर हमें बताए। वो शैतान को उन्हें परीक्षा में इस तरह से नहीं डालने दे सकते थे। परीक्षा शायद प्रभावी हो सकती है, पर मनुष्य की इच्छा उससे भी बढ़कर प्रभावशाली है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को जिम्मेदार ठहराता है, ठीक है। और जब परमेश्वर पुरुष के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, पुरुष कहता कि पत्नी जो तूने मुझे दी है। परमेश्वर कहता रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें स्त्री नहीं दी। देखिए, मैं लोगों से कहता हूं ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैंने तुम्हें नहीं दी, परमेश्वर ने कहा। और जानते हैं मैंने बस उसे बनाया और तेरे पास लाया। और आप बाइबल में से पढ़िए, ये कहता है जैसे उसने उसके पास लाया और ये जो पुरुष है वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। जानते हैं, ये पुरुष का स्वभाव है। वो बहुत सुंदर स्त्री थी, जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बहुत सुंदर और अच्छा बनाया है। यानी पहली स्त्री जो परमेश्वर ने बनाई वो इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री होगी इन सारी स्त्रियों से जो इस दुनिया में आप देखते हैं। और ये सब कुछ हुआ तब से लेकर, लेकिन ये पहली स्त्री पाप के बिना, बस कल्पना कीजिए कितनी सुंदर रचना होगी अब तक की जितनी भी स्त्रियां जो आपने कभी देखी होगी। और आदम ने उसे देखा जब परमेश्वर उसको उसके पास लाया, और ये कहता है ओ ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मुझे मेरे माता पिता नहीं चाहिए, मैं इसी के साथ रहूंगा। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर है। जानते हैं, आपने बाइबल में इसे पढ़ा है कि जब परमेश्वर उसके पास लाया, उसने परमेश्वर को कभी बोलने का मौका नहीं दिया। अगली बार प्रभु कहता आदम तू कहां है उसके पाप करने के बाद, और उसने उसके आगे माथा टेक दिया जैसे उसको उसके पास लाया। जानते हैं, और यही तो मनुष्य की इच्छा है। जैसे वो उसके पास लेकर आया, उसने उसे छीन लिया। जानते हैं, मैं लोगों से कहता हूं कि इस तरह की समस्याओं को लोग लेकर जब हमेशा मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरे माँ बाप की वजह से मैंने इस लड़की से शादी करवाई, उन्होंने कान पकड़ के आपको चर्च में शादी नहीं करवाई, उन्होंने मंगलसूत्र नहीं पहनाया, उन्होंने आपके हाथ पैर बांधकर आपको ये सब कुछ करवाने नहीं लगाया, ये तो आपकी इच्छा थी। देखिए, हम सबके पास में इच्छा है, लेकिन हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य को जिम्मेदार ठहराता है। परमेश्वर कहता है तुम जिम्मेदार हो, कुछ भी हो। वो कहता है वो स्त्री जो तुमने मुझे दी है, परमेश्वर ने कहा बहाना मत बनाओ, मैं तुम्हारे पास लेकर आया, तुमने उसे लिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहता है तुमने अपनी पत्नी की सुनी और इसे किया, इसलिए ये होगा। तेरे हाथों के काम और तेरे पसीने की रोटी और ये सारे काम, सब मनुष्य जाति के ऊपर में श्राप आ गया। ठीक है, अब हमारी कुछ अलग परिस्थिति है। आशीष से शुरू किया, अब सारा संसार श्राप में है। अब यदि आप आशीष नहीं जानते तो आप पर केवल श्राप है। और श्राप के संसार में परमेश्वर फिर से मनुष्य से मिलना शुरू करता है। आपने देखा कि परमेश्वर नूह के पास आया और उसे आशीष दी, उसे फिर से आशीष दी, और नूह को आप बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ने आशीष दी। फिर से आशीष बहती है श्राप के बाद। फिर अब्राहम नाम के व्यक्ति के पास वो आता है। उसने कहा अब्राहम अपने देश को छोड़, अपने माता पिता को छोड़, अपने पिता को छोड़, अपने देश को छोड़, और उस देश में जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष दे, जो तुझे श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 2 और 3 ये कह दिए। ये कहता है प्रभु ने कहा मैं तुझे महान बनाऊंगा। अब्राहम ने प्रार्थना कर ये नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा। मैं चाहता हूं तू महान हो क्योंकि तू मेरा है। मैं तुझे महान करना चाहता हूं, तभी तो संसार ये देखेगा कि मैं मनुष्य जाति के लिए क्या कर सकता हूं। मनुष्य जाति श्राप में है, मनुष्य जाति मुश्किल में पड़ी है। मैं इस व्यक्ति को लेकर उसे आशीष दूंगा और उस व्यक्ति को सामर्थ्य दूंगा। मैं इस व्यक्ति को सामर्थ्य दूंगा, मैं इसे सामर्थ्य दूंगा ताकि ये सच में अलग तरह का जीवन जिए, ताकि सारा संसार देखकर मेरे पास में आ जाए, मुझे जाने और मेरा ज्ञान प्राप्त करे। परमेश्वर वास्तव में इब्राहिम को आशीष दे रहा था, दूसरे शब्दों में सामर्थ्य दे रहा था। इस मुश्किल संसार में, श्राप के संसार में, जहां हाथ के काम समस्या से भरे थे, पसीने के साथ में रोटी कमाकर खाते थे, परिवार का जीवन तनावपूर्ण था। जानते हैं,
जहां पत्नी पति एक साथ नहीं रह सकते। ये सब पतन से शुरू हुआ है। सब कुछ दर्द, बीमारी, दुख और इस प्रकार की सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य देना चाहता हूं कि तुम इस संसार में सफलता के साथ रहो, ताकि लोग मेरी महिमा को जाने, मेरी योजना और उद्देश्य को जानेंगे। परमेश्वर कभी यह उद्देश्य नहीं रखता था कि मनुष्य श्राप में रहे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। तो उसने उसे आशीष दी और उसने कहा तुझसे संसार आशीष पाएगा। ऐसा कैसे होगा? गलातियों 3:13 कहता है, क्योंकि जैसे लिखा है, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। मैं अपने शब्दों में से बता रहा हूं, आपको यह जानना होगा। गलातियों 3:13, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है और वो हमारे लिए श्राप बनाया गया। जैसे कि लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है। यह कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, हमारे लिए श्राप बनाया गया। यह बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ। यह प्रकाशन है कि क्रूस पर क्या हुआ था। श्राप तो मनुष्य जाति पर आया। बाइबल कहती है कि अब पौलुस के अनुसार कि अब यह एक व्यक्ति के ऊपर आया है। यह एक व्यक्ति पर आया, यीशु पर। यही तो क्रूस पर हुआ था। क्यों परमेश्वर मनुष्य जाति का श्राप लेकर उसे यीशु पर डालेगा, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए। वचन 14, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए। इसलिए ऐसा हुआ। तो आशीष केवल अब्राहम के लिए नहीं थी और ना ही यहूदियों के लिए थी, अब्राहम के शरीर के लिए ही नहीं थी, लेकिन यीशु के द्वारा सबके लिए है। तो यही ये सब आता है। अब ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, यानी ऐसे विश्वासी जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, वो आशीषित हैं। अब मैं आपकी आशीष की फोटो नहीं ले सकता, मैं आपको नहीं दिखा सकता कि आप कितने आशीषित हैं। काश मैं ऐसा कर सकता तो सारी समस्या हल हो जाती और आप विश्वास करते कि आशीषित हैं। मुझे इतना प्रचार करना नहीं पड़ता। यदि मैं आपको दिखा सका कि आप आशीषित हैं, यदि मैं आपको दिखा सका कि आशीषित हैं। आशीष तो वो चीज है जिसे नहीं देख सकते। आशीष के कारण ही आपके जीवन में कुछ होने लगता है। आशीष आपको सफल बनाती है। आशीष आपको संपन्न बनाती है। आशीष आपको परिस्थिति में जयवंत बनाती है। आशीष आपको जीवन के युद्ध जीतने देती है। तब आप देख सकते हैं कि आप आशीषित हैं। आशीष के प्रभाव को देखेंगे, आशीष को नहीं देख सकते। आशीष को आप तो प्रकाशन के द्वारा जान सकते हैं कि आप आशीषित हैं। अब लोगों को मैं यही समझाता हूं कि आप और मैं आशीषित हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आशीषित हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आशीषित हूं। कलवरी के क्रूस के द्वारा हम आशीषित हैं। उसने श्राप लिया, हमने आशीष ली। श्राप उस पर आया और हम पर आशीष आई। हर कोई कहे मैं आशीषित हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आशीषित है? क्या देखिए, यही तो मसीह लोगों में बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से विश्वासी बड़ी समस्याओं में से होकर जाते हैं और वो किसी प्रचारक के पास जाए या किसी के पास जाते हैं, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि आप पर श्राप है। तो विश्वासी लोग श्राप के विषय में आजकल ज्यादा सचेत हो गए हैं कि उन पर यह श्राप है, वो श्राप है। वो श्राप की ही सोचते हैं, श्राप के बारे में वो सचेत हैं। विश्वासी लोग तो आशीष के बजाय श्राप के बारे में ज्यादा सचेत हैं। जानते हैं, यदि मैं किसी से कहूं कि आप आशीषित हैं, जानते हैं वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखेंगे। आप कहां से आए हैं? क्या स्वर्ग से टपक पड़े हैं? और आप कौन हैं और ये कैसी शिक्षा आप सिखा रहे हैं? लेकिन यदि मैं कहूं कि आप पर श्राप है, तो वो कहेंगे ओ भाई कृपया प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। हाँ, मेरे ख्याल से मुझ पर श्राप है। इसने कहा था कि मुझ पर श्राप है। देखिए, तो जो आशीष है वो तो मुश्किल हो गई है श्राप से, क्योंकि विश्वासी लोगों में ये बात बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो कहते हैं कि ये श्राप है, वो श्राप है आपके ऊपर में, इसलिए आप ऐसे हैं। और श्राप आशीष से ज्यादा बोला जाता है। मसीह लोग इससे ज्यादा सचेत है कि शायद उन पर कोई श्राप है, किसी तरह से उनके जीवन पर श्राप आ गया है और इसलिए ये इतनी समस्या में है, लेकिन वो आशीष के बारे में सचेत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर, क्योंकि जो कुछ भी कलवरी के क्रूस पर हुआ और जो कुछ भी यीशु मसीह पर आपके विश्वास के कारण हुआ है, बाइबल कहती है वो क्रूस पर श्राप बना कि आप आशीष पा सके। आप आशीषित हैं। आपके ऊपर कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख सकते हैं। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है कि आप आशीषित हैं।
आपके सिर से लेकर आपके पैर तक आपके ऊपर में ऐसा कुछ है जिसे जिसे आशीष कहते हैं, जो एक सामर्थ है, एक योग्यता है, अभिषेक है। आपके अंदर सामर्थ है। आप परमेश्वर के द्वारा योग्य बनाए गए हैं। कलवरी के क्रूस के द्वारा आप योग्य बनाए गए हैं कि विजय में चल सके। आप योग्य हैं कि एक आशीषित व्यक्ति हो सके। आप आशीष को लेकर चलते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल लहू और मांस ही नहीं हैं। आप केवल मांस, लहू और हड्डी ही नहीं हैं। मैं इसे कहता हूं क्योंकि किसी ने मुझसे कहा, हम कौन है भाई? हम तो बस मांस के व्यक्ति हैं, बस यही। मैंने कहा, भाई हाँ, मैं तो केवल मांस हूं, किसी के पास दूसरों से ज्यादा है। इधर उधर लटकते हुए बाहर निकलता। हाँ, मैं मांस हूं, हाँ मैं लहू हूं, मैं हड्डी हूं, लेकिन मेरे पास कुछ और है जो कभी नहीं समझ सकते हैं जब तक कि तुम ये न जानो कि पौलुस क्या कहता है, जब तक तुम प्रकाशन को न देखो कि गलातियों 3:13 क्या कहता है। तुम खुद इसे कभी नहीं देख सकते। मैंने कहा कि आप केवल शरीर, मांस और लहू ही नहीं हैं, आप आशीषित हैं, यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हैं। तो आशीष के लिए प्रार्थना मत कीजिए, आशीष के लिए मत रोइए, आशीष के लिए भीख मत मांगिए। आप आशीषित हैं, इस पर विश्वास करना शुरू करें। जब आप अपने घर से बाहर निकलते कि अपनी चुनौतियों का सामना करें, अपने जीवन की समस्याओं का सामना करें, अपने कस्टमर से मिले, अपने क्लाइंट्स से मिले, आप एक आशीषित व्यक्ति के समान जाकर उनसे मिले। अपने घर से निकले कहे मैं आशीषित हूं, अपने ऑफिस में जाए कहे मैं आशीषित हूं, अपनी जगह पर बैठे कहे मैं आशीषित हूं। ये जानते हो अपना मुंह खोलकर कहे कि मैं आशीषित हूं, कि आप में यह सामर्थ है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन जिसे आप जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हैं। हेलो। जब आपके पास कोई आकर यह कहता है कि ओ हमारे ऊपर कोई श्राप है, तो उन्हें बस एक गर्म कॉफी दे और पीने में वो बिजी होंगे, और इस बीच में उन्हें कुछ बिस्किट दीजिए ताकि मुंह न खोल सके। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ मन में भरा होता है वही बाहर निकलता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। जब वो ऐसा कहे तो उसे कॉफी पीने में बिजी रखे, और जब वो खत्म करे तो वो कहे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, आप कहे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप उन पर प्रार्थना करें, आशीष की प्रार्थना करें, और सबसे पहले आप उन्हें वहां से निकाल दें। हर रोज ऐसा ही होता है। लोग बैठकर सोचते हैं कि कैसे हम पर श्राप आया है, ये मुझ पर लटका हुआ है, कैसे दुष्ट आत्मा हमारी चीजों पर बैठी है, वहां पर सूटकेस के पीछे में जाकर छिपी हुई है। जब मैं कहता हूं हम आशीषित हैं, तो यह मानना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? यह बाइबल है, बाइबल कहती है कि हम आशीषित हैं। मसीह हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए। जो कोई भी अब्राहम की आशीष हो। अब्राहम की आशीष क्या है? आदम की आशीष है। जो भी आदम पर आशीष थी वही तो अब्राहम पर आ गई थी। आदम की आशीष कौन सी थी? कि फलवंत हो और बहुगुणित हो और पृथ्वी को वश में कर लो और अधिकार रखो। सब कुछ यदि एक साथ जोड़े तो बस यही है कि सफल हो जाए, विजयी हो जाए, ऊपर में रहें, और सच में ऐसे व्यक्ति होकर जिए जो प्रभु के द्वारा सामर्थ पाया है। आशीष का यही तो अर्थ है कि ऐसा करने के लिए आपके पास सामर्थ है, आपके पास इसकी सामर्थ है। वही तो इब्राहिम की आशीष है। यही आशीष आप पर भी है। क्या आपने सुना? इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं इसे कहना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। और कई बार जब मैं अपने बिस्तर पर बैठता हूं या लेटता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु की स्तुति हो, मैं आशीषित हूं, प्रभु का धन्यवाद, मैं आशीषित हूं। जब मैं उठता हूं तो मैं कहता हूं मैं आशीषित हूं, आशीषित हूं। मैं विश्वास करना शुरू करता हूं कि मैं आशीषित हूं। देखिए यही तो बात है। हजारों आवाज मुझसे कहती है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं आशीषित हूं, क्योंकि वचन कहता है कि मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आशीषित हूं। यह तो वो अनदेखी चीज है जो मुझ पर आई है, योग्यता जिसे परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के द्वारा दिया है। देखिए ये कुछ खास चीजें केवल मेरे ही ऊपर नहीं है, ये हर एक के ऊपर है। इब्राहिम की आशीष, योग्यता आज हर एक विश्वासी के ऊपर है। Put our hands together as we sing.
stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of a hated race, you guys. Stung by the prejudice, louder, suffering injustice. Yet he forgave, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One last time. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel.